नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने गद्य काव्य एवं व्यंग नामक टॉपिक का अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रमुख काव्य पंक्तियां और उनके रचनाकार नामक टॉपिक का। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया है, युद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। यह पंक्ति है रामविलास शर्मा की। अगली पंक्ति है, हिंदू मंग पर पाँव न राख्यो। यह पंक्ति है नूर मोहम्मद की। अगली है, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तल घर, अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। यह है मुक्त बोध की। अब देखते हैं अगली पंक्ति, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। यह पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र की। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। अगली पंक्ति देखते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही। यह पंक्ति है सरोज स्मृत की और इसको लिखा है निराला ने। अब देखते हैं अगली पंक्ति, सच्चा प्रेम वही है जिसके तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। यह पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी की। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की और यह ली गई है भारत भारती से। अगली पंक्ति है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। यह पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अगली पंक्ति है, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। यह पंक्ति है निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा कविता के पात्र जाम्बवान का कथन। भीतर भीतर सब रस चूसे। यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। यह पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। यह पंक्ति है रघुवीर सहाय की। अगली पंक्ति है ओम जय जगदीश हरे। यह पंक्ति है श्रद्धाराम फुलौरी की। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह पंक्ति है कामायनी से और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। नारे तुम केवल श्रद्धा हो लज्जा सर्ग कामायनी से ली गई है और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। अगली पंक्ति है, सहसों के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। यह पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान की। कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता। यह पंक्ति मुक्त बोध की। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की। अगली पंक्ति दी है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर से। यह पंक्ति है अज्ञे की। अगली पंक्ति है, नैनों की नीलम घाटी जिस रस घन में छा जाती हो। यह पंक्ति है कामायनी के लज्जा सर्ग से और इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साला। यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी। यह पंक्ति है पंत की। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की।
वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह पंक्ति है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगली पंक्ति दी है मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। यह पंक्ति है दिनकर द्वारा रचित रस्म रथी से। अगली पंक्ति है मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। यह पंक्ति है धर्मवीर भारती की। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिर हूँ। यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगली पंक्ति है घान को गांव प्यारते जानो, ज्ञान विषय भोरे, गूलर को फल फोरे। सूरदास की काव्य पंक्ति जिसमें गूलर के फल फोरे का अर्थ है ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। माधव हम परिणाम निराशा। यह पंक्ति है विद्यापति की। राष्ट्र गीत में भला कौन व भारत भाग्य विधाता है। यह पंक्ति है रघुवीर सहाय की। अगली पंक्ति है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यह पंक्ति है नागार्जुन की। अगली पंक्ति है खने खने नयन कौन अनुसरे। यह पंक्ति है विद्यापति की। अब देखते हैं अगली पंक्ति देसिल बैना सबजन मिठा। यह पंक्ति है विद्यापति की। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। लोगन कवित कीबो खेल कर जानो है। यह पंक्ति है ठाकुर की। सूर कवित सुन कौन कवि जो नहीं सिर चालन करो। यह पंक्ति है नाभा दास की। अगली पंक्ति है तुलसी संग दुबो है सुकविन के सरदार। यह पंक्ति है भिखारी दास की। भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। यह पंक्ति है तुलसी दास की। अबलो नसानी अब न नशे हो। यह पंक्ति है तुलसी दास की। अब देखते हैं अगली पंक्ति तुम म्यारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा। यह पंक्ति है मीरा बाई की। प्रेम को पंत कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। यह पंक्ति है बोधा की। सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होए। यह पंक्ति है चिंतामणि की। गहना एक कनक में गहना एक मोह भावन दूजा। यह पंक्ति है कबीर की। तंत्रीनाद कवित्रस सरस रागरत रंग। यह पंक्ति है बिहारी की। अगली पंक्ति है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह पंक्ति है रैदास की। छीन पितंबर कंबर ते सुविदा दई मीड़ कपोलन रोरी। यह पंक्ति है पद्माकर की। अगली पंक्ति दी है केशव कहीं न जाय का कहिए। यह पंक्ति है तुलसी दास की। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। यह पंक्ति है तुलसी दास की। अब देखते हैं अगली पंक्ति पराधीन सपने सुख नाहि। यह पंक्ति है तुलसी दास की। अब देखते हैं अगली पंक्ति गिरा अरत जल बीच सम कहित भिन्न न भिन्न। यह पंक्ति है तुलसी दास की। उर्मे माखन चोर गड़े। यह पंक्ति है सूरदास की। अब देखते हैं अगली पंक्ति कौरे मधुकर मधु मतवारे। यह पंक्ति है भ्रमर गीत की और इसको लिखा है सूरदास ने। मेरे नैना बिरह की बेल बई। यह पंक्ति है सूरदास की। रचनाएं एवं रचनाकार। रचनाएं दी हैं और उनके रचनाकार हैं। शुद्ध कविता की खोज। इस रचना के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। नया साहित्य नए प्रश्न। इसके रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। छंद सार। इस रचना के रचनाकार हैं सूरत मिश्र। अगली रचना है साहित्य सार। इस रचना के रचनाकार हैं मतिराम। कवित्त रत्नाकर। इसके रचनाकार हैं सेनापति।
अब्दुल्ला दीवाना, इस रचना के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगली रचना है जयचंद प्रकाश, इसके रचनाकार हैं भट्ट केदार। निंदिया लागी, इस रचना के रचनाकार हैं भगवती प्रसाद। अपना अपना भाग्य, इस रचना के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। राष्ट्र का स्वरूप, इसके रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। शब्दों की शताब्दी, इसके रचनाकार हैं श्रीराम वर्मा। अगली रचना दी है अपनी शताब्दी के नाम, इस रचना के रचनाकार हैं दूधनाथ सिंह। वीर पंचरत्न, इस रचना के रचनाकार हैं लाला भगवान देव। उलाहना पंचक, इसके रचनाकार हैं अमीर अली मीर। मातृ वंदना, इसके रचनाकार हैं गिरधर शर्मा नवरत्न। अगली रचना है कानन कुसुम, इसके रचनाकार हैं मुकुटधर पांडे। इस शीर्षक से जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। प्रबोध पचासा, इसके रचनाकार हैं पद्माकर। पद्मन चरित्र, इस रचना के रचनाकार हैं सुधीर अग्रवाल। स्वर्गारोहण, इसके रचनाकार हैं विष्णु दास। मधुमालती कथा, इसके रचनाकार हैं चतुर्भुज दास। रस विलास, इस रचना के रचनाकार हैं चिंतामणि। भाषा योग वशिष्ठ, इसका समय है 1741 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं रामप्रसाद निरंजनी। मछली मरी हुई, इस रचना के रचनाकार हैं राजकमल चौधरी। रसीदी टिकट, इसके रचनाकार हैं अमृता प्रीतम। अगली रचना है मंगल सूत्र, इसके रचनाकार हैं प्रेम चंद। अगली रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। खुशबू के शिलालेख, इस रचना के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगली रचना है धूप के धान, इसके रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। प्रतिशोध, इसके रचनाकार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। शिखरों के सेतु, इस रचना के रचनाकार हैं शिव प्रसाद सिंह। रसवंती, इस रचना के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। विलायत यात्रा, इस रचना के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। हिमालय यात्रा, इसके रचनाकार हैं काका कालेलकर। अत्र कुशलम तत्रास्तु, इसके रचनाकार हैं रामविलास शर्मा तथा अमृतलाल नागर के पत्रों का संग्रह है। व्यक्तित्व की झांकियां, इसके रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। शांत निकेतन से शिवालिक, इसके रचनाकार हैं शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित रचना है ये। रसरतन, इसके रचनाकार हैं पुहकर। माधवानल काम कंदला, इसके रचनाकार हैं गणपति। इसी शीर्षक से आलम ने भी लिखा है भाषा हनुमान नाटक, इसके रचनाकार हैं हृदय राम। रामायण महानाटक, इसके रचनाकार हैं प्राणचंद चौहान। अगली रचना है ज्ञानबोध भक्ति विवेक, इसके रचनाकार हैं मलूक दास। अगली रचना है औरत की बोली, इसके रचनाकार है गीता श्री। किले में औरत, इस रचना के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। मनबोध मास्टर की डायरी, इसके रचनाकार हैं विवेकी राय। स्नेह लीला, इसके रचनाकार हैं विष्णु दास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसके रचनाकार हैं सुमन राजे। चंडी चरित्र, इसको लिखा है गुरु गोविंद सिंह ने। कालिदास हजारा जंजीरा बंद, इसके रचनाकार हैं कालिदास त्रिवेदी। हालात ए कन्हैया, इसके रचनाकार हैं अमीर खुसरो। बिहारी बिहार, इसके रचनाकार हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। मोचीराम, इस रचना के रचनाकार हैं धूमिल। सुदामा
पांडे। आत्मबोध, इस रचना के रचनाकार हैं गोरखनाथ। अगली रचना है हिंदी भाषा और इसका समय है 1890 ईस्वी। इसको लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। गोरखसार, इस रचना के रचनाकार हैं गोरखनाथ। जागरण, देहाती दुनिया, इसके रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। इनको कहा जाता है भाषा के जादूगर। लुकमान अली, इस रचना के रचनाकार हैं सौमित्र सेन। अगली रचना है अपराजिता, इसके रचनाकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। मगध समाधि लेख, इसके रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा। काव्य मंजूषा कविता कलाप, इसके रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। गोरखवाणी को पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने संपादित किया है। उत्तरी भारत की संत परंपरा, इसके रचनाकार हैं परशुराम चतुर्वेदी। पृथ्वी कल्प, इसके रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। सोए पलाश दहकेंगे, इसके रचनाकार हैं नचिकेता। पलाश वन, इसके रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, इसके हैं डॉक्टर धर्मवीर। धर्म नैतिकता और विज्ञान, इसके रचनाकार हैं दिनकर। रविंद्र कविता कानन, इसके रचनाकार हैं निराला। हृदय का मधुभार, इसके रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वंशी और मादल, इस रचना के रचनाकार हैं ठाकुर प्रसाद। मुक्तिबोध रचनावली, इसके रचनाकार नेमचंद्र जैन। संपादित ग्रंथ है ये। आलोचना का पक्ष, इसके रचनाकार हैं रमेश चंद्र शाह। वह सफलता की मुकाम था, इसको लिखा है मैत्रेयी पुष्पा ने। हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, यदि मैं कामायनी लिखता हूँ, इसको लिखा है पंत ने। कबीर, बाज भी कपोत भी पपीहा भी, इसको लिखा है डॉक्टर धर्मवीर भारती ने। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, इसको लिखा शरण कुमार लिम्बाले ने। नूरजहां, इसको लिखा है गुरुभक्त सिंह ने। साखी काव्य संग्रह, इसको लिखा है विजय देव नारायण शाही ने। बांधो न नाव इस ठाव, इसको लिखा है उपेंद्रनाथ अस्क ने। आकाश गंगा, यह काव्य संग्रह है, इसको लिखा है रामकुमार वर्मा ने। पहाड़ पर लालटेन, इसको लिखा है मंगलेश डबराल ने। मुर्दाक बयान, इसको लिखा है शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ ने। कविता की तीसरी आंख, इसको लिखा प्रभाकर श्रोत्रिय ने। उकाव फुलार, इसको लिखा है रमेचंद्र शाह ने। मैंने स्मृति के दीप जलाए, इसको लिखा है रामनाथ सुमन ने। तुलसी आधुनिक वातायन से, इसको लिखा है रमेश कुंतल मेघ ने। अरस्तु का काव्य शास्त्र, इसको लिखा डॉक्टर नगेंद्र ने। नई समीक्षा नए संदर्भ, इसको लिखा डॉक्टर नगेंद्र ने। अप्रवासी की यात्राएं, इसको लिखा डॉक्टर नगेंद्र ने। दूसरी परंपरा की खोज, इसको लिखा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसको लिखा है रामविलास शर्मा ने। प्रगतिवाद, इसको लिखा है शिवदान सिंह चौहान ने। कविता के नए प्रतिमान, इसको लिखा डॉक्टर नामवर सिंह ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण, इसको लिखा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। मुक्त बोध की आत्मकथा, इसको लिखा है विष्णुचंद्र शर्मा ने। अपनी केवलधार नए इलाके में,
इसको लिखा है अरुण कमल ने। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, इसके रचनाकार है फणेश्वर नाथ रेणु। अक्षर अक्षर यज्ञ, इसको लिखा है धर्मवीर भारती ने। नई कविता के प्रतिमान, इसको लिखा है लक्ष्मीकांत वर्मा ने। भारतीय साहित्य की भूमिका, इसको लिखा है रामविलास शर्मा ने। टॉपिक है प्रमुख कथन या स्थापनाएं एवं अन्य तथ्य। पहला पॉइंट दिया है केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत है। यह कथन है बच्चन सिंह का। अगला है तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब देखते हैं अगला, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट-पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला दिया है गुप्ता जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला है छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अगला है अंतःकरण की वृत्तियों का नाम कविता है। यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु अव्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है जो हो मैंने कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाओ, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। यह कथन है भारतेंदु हरीश चंद्र का। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला है काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। अगला देखते हैं रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली
यह पहली हिंदी पुस्तक है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के संदर्भ में डॉक्टर नामवर सिंह का कथन है। यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अतियुक्ति न होगी। यह कथन है बाबू श्याम सुंदर दास का। वह रचनाकार जिन्होंने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। यह कथन नरेंद्र कोहली का। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम व लेखक हैं हिंदी व्याकरण व कामता प्रसाद गुरु। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम से भिन्न हो गए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति की कविता का स्थापित श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन जयसी के संदर्भ में है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के संदर्भ में बच्चन सिंह ने कहा है। अगला पॉइंट है भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का। अगला देखते हैं कला की सहायता से हम लोग के विश्व रूपी जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। यह कथन है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं मुक्त बोध। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। यह कथन है अज्ञेय का। अगला दिया है ऋतु वर्णन, तो इनके ऐसा और कोई श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है सेनापति के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षाकृत त्रिवेणी में है जयसी, सूर, तुलसी। अगला दिया है हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। रूपकों के बादशाह गोस्वामी तुलसीदास हैं। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ विचार वीथी नाम से। अगला दिया है साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किया पद्म सिंह शर्मा ने। अगला पॉइंट दिया है यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन है गारसादा तासी का। हिंदी के निबंधकार जिनके ध्यान में लिखते समय वर्ण और दंडी रहा करते थे गोविंद नारायण मिश्र के। कविता मनुष्य के स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत यात्रा का विस्तृत और
ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किया है चंडी प्रसाद सिंह ने। हिंदी नव जागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अगला पॉइंट दिया है, भक्त काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त में मिलता है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य होती है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वार्य की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में है। जब हम प्रीति, उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन है दिनकर द्वारा रचित निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का। अगला है बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों में की। पद्म सिंह शर्मा ने भाषा की समास शक्ति और कल्पना के समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किया है बिहारी ने। अगला पॉइंट दिया है कामायनी को मानवता के रसात्मक महाकाव्य इतिहास की संज्ञा दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला टॉपिक दिया है पत्र और पत्रिकाएं। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक थे। अज्ञेय बहुवचन पत्रिका प्रकाशित होती है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से। आलोचना पत्रिका के संपादक रहे डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, शिवदान सिंह चौहान, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, ब्रजेश्वर वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी इत्यादि। वागर्थ मासिका पत्रिका प्रकाशित होती है कोलकाता से। भारतीय भाषा परिषद से। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र था भारत मित्र। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना लिखते हैं गरगज सिंह वर्मा के नाम से। भारत विशाल भारत के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने जिस रचनाकार के साहित्य को घास लेटी साहित्य कहा वे हैं पांडे वेचन शर्मा उग्र, बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। मासिक पत्रिकाएं हैं सुधा, विशाल भारत, साहित्य संदेश। दिनमान और प्रतीक के संपादक थे अज्ञेय। हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड की पहली प्रति प्रकाशित हुई 30 मई 1926 ईस्वी को कोलकाता से। इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल कानपुर के निवासी थे। मदन मोहन मालवीय जी के संपादन में दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन होता था प्रतापगढ़ से। अगला दिया है हिंदी समालोचना के सूत्र के लिए भारतेंदु युग की उल्लेखनीय पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। उदंत मार्तंड समाचार पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किया गया है मध्य देशीय भाषा के नाम से। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य पत्र, पत्रिकाएं और संपादक। धर्मयुग
इसके संपादक हैं धर्मवीर भारती। भारत बंधु यह साप्ताहिक है और इसके संपादक हैं तोताराम। समाचार मारतंड, इसके संपादक हैं लालचंद्र शास्त्री। बुद्धि प्रकाश, इसके संपादक हैं मुंशी सदासुख लाल। आर्य दर्पण, इसके संपादक हैं बख्तावर सिंह। सार सुधा निधि, इसके संपादक हैं सदानंद मिश्र। प्रभा, इसके संपादक हैं हरिवंश राय बच्चन। सामयिक वार्ता, इसके संपादक किशन पटनायक। हिंदी प्रदीप, इसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। रूपाभ, इसके संपादक हैं सुमित्रा नंदन पंत। सारिका के संपादक हैं कमलेश्वर। वर्तमान साहित्य, इसके संपादक विभूति नारायण राय। ब्राह्मण के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन। बाल बोधिनी, इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नई कहानियाँ, इसके संपादक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। नई कविता, इसका समय है 1954 ईस्वी और इसके संपादक हैं जगदीश गुप्त। कहानी, इसका समय है 1938 ईस्वी। इसके संपादक हैं श्रीपत राय। नागरी नीरद, इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। आनंद कादम्बनी, इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। हंस के संपादक व संस्थापक मुंशी प्रेमचंद हैं। दैनिक आज, इसके संपादक हैं बाबू राव विष्णु पराड़कर। बंगदूत, इसका समय है 1829 ईस्वी और इसके संपादक हैं राजाराम मोहन राय। प्रजा हितैषी, इसके संपादक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। पत्रिकाएं और प्रकाशन स्थल। प्रजामित्र जो पत्रिका है, इसका प्रकाशन हुआ था कोलकाता से। प्रजा हितैषी, इसका प्रकाशन हुआ है आगरा से। और वागर्थ पत्रिका, इसका संपादन हुआ है, इसका प्रकाशन हुआ है कोलकाता से। कथाक्रम, इसका प्रकाशन हुआ है लखनऊ से। हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ है दिल्ली, पहले वाराणसी से होता था। नया ज्ञानोदय, इसका प्रकाशन हुआ नई दिल्ली से। बनारस अखबार, समय 1845 ईस्वी और इसका प्रकाशन हुआ वाराणसी से। राष्ट्रीय भाषा संदेश, इसका प्रकाशन स्थल है प्रयागराज यानी इलाहाबाद। आज पत्रिका का प्रकाशन स्थल है वाराणसी। मतवाला पत्रिका का प्रकाशन स्थल है कोलकाता। दिनमान पत्रिका का प्रकाशन स्थल है नई दिल्ली। आजकल पत्रिका का प्रकाशन स्थल है नई दिल्ली। सम्मेलन पत्रिका, इसका प्रकाशन स्थल है प्रयागराज इलाहाबाद। हिंदी नवजीवन, इसका प्रकाशन स्थल है कोलकाता। दैनिक हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन स्थल है प्रतापगढ़। हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन स्थल है इंग्लैंड। आनंद कादम्बनी, इसका प्रकाशन स्थल है मिर्ज़ापुर। ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन स्थल है कानपुर। नई कविता, इसका प्रकाशन स्थल है प्रयागराज इलाहाबाद। साहित्य भारती, इसका प्रकाशन स्थल है लखनऊ। श्री वेंकटेश्वर समाचार, इसका प्रकाशन स्थल है बम्बई यानी मुंबई। भारत मित्र, इसका प्रकाशन स्थल है कोलकाता यानी कलकत्ता। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन स्थल है प्रयागराज इलाहाबाद। भारत बंधु, इसका प्रकाशन स्थल है अलीगढ़। सामयिक वार्ता, इसका प्रकाशन स्थल है
वाराणसी। सरस्वती पत्रिका विशेष तथ्य। प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास, इनका समय है 1901 ईस्वी। यह इंडियन प्रेस 1884 से प्रकाशित होती थी। इंडियन प्रेस की स्थापना चिंतामणि घोष ने किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक 1903 ईस्वी से 1920 तक रहे। सरस्वती पत्रिका के समय समय पर संपादक रहे हैं पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद, किशोरी लाल, श्रीनाथ सिंह, देवी दयाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी। अगला पॉइंट है सरस्वती पत्रिका के प्रथमांक का प्रकाशन 1900 ईस्वी में एक संपादक मंडल द्वारा हुआ, जिसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, किशोरी लाल गोस्वामी तथा कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि थे। दोस्तों, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला टॉपिक है प्रमुख समाचार। इस टॉपिक का अध्ययन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।